Hello guys, I welcome you all to the day 126 of our series, and in today's session we are going to learn negative and interrogative structure of simple present tense, and that too in passive voice. Now let's move forward. Here was your yesterday's task. First, let's deal with it. So, in this exercise, you are supposed to rewrite the sentences without using these underlined phrases. Now let's do it first. He wasn't accepted by the others. So he didn't fit in. He didn't fit in. Next is she can act on her own. So she can use her own initiative, or she can use her initiative. She can use her initiative. Next is I find the work very rewarding. So I find the work very fulfilling. I'm writing it here. Fulfilling. Next is they did most of it together. So there was a lot of mutual effort or a lot of collaboration. A lot of collaboration. Next is they shared the same aim. So they had a common goal. Common goal. Next is we think it will promote team spirit. We think it will foster team spirit. Next is we can collect ideas from different people. We can, I'm writing the answer here, we can pool our resources. We can pool our resources. The next is they have a lot of respect for each other. They have a lot of mutual respect. Mutual respect. And now let's move forward. And here is your another task. कार को रोज साफ किया जाता है. So the car is cleaned daily. And here in this structure is cleaned. We have translated it into passive voice. The car is cleaned daily. Next is football पूरी दुनिया में खेला जाता है. So it would be football is played all over the world. All over the world. So here is played. यहां से हमारा बन गया पैसिव is played, यानी कि B plus V3. नेक्स्ट है अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है. ये हो जाएगा इंग्लिश is spoken all over the world. All over the world is spoken. तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर भी पैसिव हो गया. ध्यान रखना पैसिव स्ट्रक्चर की पहचान ये नहीं होती कि उसके एंड में बाय somebody या बाय सब्जेक्ट ऐसा कुछ मिलेगा. पैसिव की पहचान ये होती है कि आपको B plus V3 आपको ये फॉर्मेट मिलेगा. नेक्स्ट में आते हैं मुझे अक्सर पार्टीज में बुलाया जाता है. सो ये हो जाएगा I am usually ये अक्सर के लिए मैंने वर्ड यूज किया है. अगर अक्सर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट बोलती that I am invited to the parties. I am usually invited to the parties. और यहाँ पे पैसिव कहाँ बना हमारा am invited, am V3. और am क्या है, ये हमारा B का ही पार्ट है, B V3. नेक्स्ट है बहुत सारे हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं. पहले एक बार इसको एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं. तो देखिए एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा लापरवाही को हम बोलते हैं केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, केयरलेसनेस. कॉजेज एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट्स, अगर प्लूरल में बनाना है तो केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स.
ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसी को अगर मैं पैसिव में करूं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स, और यहाँ पे क्योंकि ये लिखा हुआ है बहुत सारे, तो हम यहाँ पे ये नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, most of the accidents are caused due to carelessness। ये वर्ड मैं यहाँ पे नोट डाउन कर चुकी हूँ। सो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस। और यहाँ पे देखिए आर कॉज्ड, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर पैसिव हो गया। और अगर आपने ये किया है दैट मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, तो वो भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त को जन्मदिन पर उपहार दिए जाते हैं। अब कौन देता है उनसे हमें मतलब नहीं है, बस मेरे दोस्त को दिए जाते हैं पैसिव है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम दो तरह से बना सकते हैं, मेरे दोस्त से भी और उपहार से भी हम बना सकते हैं। पहले यहीं से देखते हैं, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड एक ही फ्रेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज गिवन लॉट्स, मेरे दोस्त को जन्मदिन पर उपहार दिए जाते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ नहीं है, बहुत सारे नहीं है, सिर्फ उपहार दिए जाते हैं। सो माय फ्रेंड इज गिवन गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। तो एक तो इसका कन्वर्जन ये हो सकता है। एक इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं दैट गिफ्ट्स आर गिवन टू माय फ्रेंड on his birthday, on his birthday। दोनों ही करेक्ट हैं। एक में आपने क्या किया है, माय फ्रेंड से बना दिया, माय फ्रेंड इज गिवन के आते ही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ पे फॉर्म कर दिया गिफ्ट से, और यहाँ पे भी देखिए आर गिवन, यहाँ पे अगेन पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अब फर्स्ट में हमने इज किया था क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड सिंगुलर था। नेक्स्ट में हमने आर गिवन आर किया है क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट्स है, गिफ्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं, तुम्हें मेरे घर पसंद किया जाता है, तो ये हो जाएगा यू आर लाइक्ड, यू आर लाइक्ड एट माई होम, और यहाँ पे आर लाइक्ड, ये हो गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, प्रदीप को ऑफिस में बहुत टॉर्चर किया जाता है। सो प्रदीप इज टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी हमने थर्ड बना दी यहाँ पे ईडी लगा के। तो प्रदीप इज टॉर्चर्ड एट हिज ऑफिस, और यहाँ पे देखिए बहुत को भी हम यहाँ लगा देते हैं, प्रदीप इज टॉर्चर्ड इमेंसली। आई एम राइटिंग दिस वर्ड हेयर, इमेंसली, IMMENSELY, immensely means on extreme level, extreme level पे उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रदीप is tortured immensely और extremely at his office। और लास्ट है, मेरे हॉस्टल की मेस में 7 बजे खाना लगा दिया जाता है। खाना लगाना, serve the food, तो ये हो जाएगा food is served at 7 in my hostel's mess। तो यहाँ पे देखिए is served, यहाँ पे एक्स्ट्रा, ओके, करेक्ट स्पेलिंग वुड बी SERVED। फूड इज सर्व्ड एट 7, यहाँ पे इज सर्व्ड यानी कि पैसिव हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर। सो ये था आपका कल का टास्क, और अब आते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव के केस से कि किस तरह से हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं, पैसिव में नेगेटिव में किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो ये आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट की यहाँ बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट में अगर हमें नेगेटिव में बनाना है कोई भी सेंटेंस, तो वहां पे हमें डू और डज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, माई सेक्रेटरी प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसे जब हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माई सेक्रेटरी does not print the documents। सिंपल है, अभी एक्टिव में ही है, ये रिवीजन है आपकी। तो नेगेटिव जब हमने बनाया उस टाइम पे हमने does को यूज किया। does is used for
सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ तक तो पुरानी रिवीजन थी। अब आगे आते हैं, अब पैसिव में आते हैं। तो यहाँ देखिए, द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड बाय माय सेक्रेटरी। अब यहाँ ये जो फर्स्ट सेंटेंस था, इस फर्स्ट का ही पैसिव वर्जन है यहाँ पे। सो प्रिंट किए जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे भी। सो द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड यानी बी एंड प्रिंटेड इज आर V3। तो यहाँ पे हमारा पैसिव बन गया। मेरी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करती है। डॉक्यूमेंट्स मेरी सेक्रेटरी के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। किसी के द्वारा कोई काम किया जाना, दैट मीन्स पैसिव वॉइस। नेक्स्ट में आते हैं। अब नेगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को? सिंपल सा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब में आपको नॉट ऐड कर देना है और वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। हेल्पिंग वर्ब थी हमारी आर के बाद में हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद में मेन वर्ब और आगे सेंटेंस एज इट इज चला। ध्यान रखना, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है, मेन वर्ब के साथ में नहीं लगता। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। Our manager fires 3 employees. हमारा मैनेजर 3 एम्प्लॉयज को फायर कर देता है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? 3 एम्प्लॉयज हमारे मैनेजर के द्वारा फायर कर दिए जाते हैं। अब ये देखिए इसी का पैसिव वर्जन, 3 एम्प्लॉयज आर फायर्ड बाय आवर मैनेजर। आर फायर्ड हमारा पैसिव हो गया। अब नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव इसका बन जाएगा, क्योंकि देखिए आवर मैनेजर फायर्स, ये सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए हम डज को यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हमने एक्टिव में ये बनाया था, आवर मैनेजर डज नॉट फायर 3 एम्प्लॉयज। अब इसी का पैसिव वर्जन क्या हो जाएगा? 3 एम्प्लॉयज आर नॉट फायर्ड बाय आवर मैनेजर, ये हो जाएगा। तो अब तक इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा कि पैसिव के केस में हम सिर्फ इज एम आर पे ही रहते हैं। पैसिव वॉइस में डू डज को कभी नहीं यूज किया जाता। आप कभी भी पैसिव वॉइस में डू डज को नहीं देखोगे। इसी तरह से प्रीवियस में आइए, यहाँ देखिए, बेशक सेंटेंस नेगेटिव था, नेगेटिव के केस में भी पैसिव में इज एम आर को ही हमने यूज किया है, डू डज को हमने यूज किया ही नहीं। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आएंगे, वहां पे भी आप देखोगे कि हम चाहे नेगेटिव बना रहे हो चाहे इंट्रोगेटिव बना रहे हो, हम डू डज और पास्ट के केस में भी आप देखोगे डिड को यूज नहीं करेंगे, इज एम आर को यूज करेंगे। प्रेजेंट में पास्ट है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। तो अब भी आपके सामने पूरी एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज है जो अभी आपने की थी। अभी आपको करना क्या है, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जल्दी से आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और ऑनेस्टली एक अटेम्प्ट दीजिए, जिससे आप खुद में ये देख पाओगे कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज, कार को रोज साफ नहीं किया जाता। द कार इज नॉट क्लीन्ड डेली। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इज क्लीन्ड। इस बार हमने क्या कर दिया है, इज हेल्पिंग वर्ब थी तो यहाँ पे नॉट और ऐड कर दिया, बस इतना सा सिंपल है। नेक्स्ट है, फुटबॉल पूरी दुनिया में नहीं खेला जाता। फुटबॉल इज नॉट प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे अक्सर पार्टीज में नहीं बुलाया जाता। आई एम यूजुअली मैं अक्सर की वजह से लगा रही हूं, आई एम यूजुअली नॉट इनवाइटेड टू द पार्टीज। नेक्स्ट है, बहुत सारे हादसे लापरवाही की वजह से नहीं होते। ओके, सो आवर ट्रांसलेशन विल बी, एक्सीडेंट्स आर not caused because of carelessness, so are not caused. Next is, मेरे दोस्त को जन्मदिन पर उपहार नहीं दिए जाते। My friend is not given gifts on his birthday, या फिर gifts are not given to my friend on his birthday. Next is, तुम्हें मेरे घर नहीं पसंद किया जाता है। तुम्हें मेरे घर पसंद नहीं किया जाता। यू
are not liked at my home. Next is प्रदीप को ऑफिस में टॉर्चर नहीं किया जाता. प्रदीप is not tortured at his office. And last one is मेरे हॉस्टल की मेस में 7 बजे खाना नहीं लगाया जाता. Food is not served at 7 in my hostel's mess या फिर in the mess of my hostel. तो ये थे हमारे नेगेटिव कन्वर्जन. ये बहुत ही इजी थे. तो अभी आगे बढ़ते हैं. एक और एक्सरसाइज है आपके लिए. आप जल्दी से काम करिए. वीडियो को आप यहाँ पे फिर से पॉज करिए, फिर से एक अटेम्प्ट दीजिए और ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए. ये नहीं है कि मैम करवा तो रही है, क्या जरूरी है वीडियो को पॉज करना. साथ के साथ देख लेते हैं, इससे आपका फायदा नहीं होगा. तो करिए जल्दी से एक बार सेंटेंसेस को करिए. आई एम श्योर आपने कर लिया होगा. तो चलिए आंसर्स पे आते हैं. तुम्हें ऑफिस में सोने के लिए तनख्वाह नहीं दी जाती. तो ये हो जाएगा You are not paid to sleep. To sleep in the office. You are not paid to sleep in the office. तो यहाँ पे देखिए are not paid. ये हो गया हमारा पैसिव. नेक्स्ट है मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है. My purse is not stolen. My purse is not stolen. चोरी होना stolen. Is not stolen. वो अभी भी यहीं है. It is still here. It is still here. वो यहां से बाहर नहीं गया, कहीं चोरी नहीं हुआ है. So my purse is not stolen. It is still here. Is not stolen. यहाँ हमारा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, हो सकता है जो फर्स्ट सेंटेंस है आपने कुछ और डिफरेंट इसकी कन्वर्जन की हो. बहुत सारे कन्वर्जन इसके पॉसिबल हैं, लेकिन आप ध्यान रखना बस B + V3 ये स्ट्रक्चर उसमें जरूर यूज होना चाहिए. नेक्स्ट है मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा गया. मुझे I am not sent any notice. भेजना की इंग्लिश होती है send. सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड और थर्ड हो जाती है सेंट. यहाँ पे उसमें टी आ जाता है. सो आई एम नॉट सेंट एनी नोटिस. नेक्स्ट है युवराज को नौकरी से नहीं निकाला गया है. सो युवराज इज नॉट फायर्ड. फायर्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब. फायर्ड भी आप यूज कर सकते हो, डिसमिस्ड भी आप यूज कर सकते हो. इज नॉट फायर्ड यहाँ पैसिव हो गया हमारा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है सेब सड़ा नहीं है. सड़ने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, वो हो जाती है रॉटन. ROTTEN. तो ये हो जाएगा एप्पल इज नॉट रॉटन. तो यहाँ पे इज नॉट रॉटन ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. और लास्ट है मेरे राज्य में सेब नहीं उगाए जाते. Apples are not grown in my state. Apples are not grown in my state. Are not grown हमारा पैसिव हो गया. अब हमें नहीं पता कौन नहीं उगाता. मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो लोग वो सारे लोग, वो ग्रुप हमारे राज्य में सेब नहीं उगाते. मैंने क्या कहा है डायरेक्ट, मेरे राज्य में सेब नहीं उगाए जाते. पैसिव स्ट्रक्चर है, सो आर नॉट ग्रोन ये हो जाएगा. अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे. नेगेटिव वर्जन जो था इसका काफी इजी था. इंट्रोगेटिव पे आते हैं. एज यू ऑलरेडी नो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं. वन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड. जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर सिर्फ यस और नो में पॉसिबल हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं हमारे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हिच, हुज, तो इन सब का जो आंसर है वो आप यस और नो में नहीं दे सकते. यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन देना होगा. तो ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे. अब एक बार थोड़ी सी रिवीजन देख लेते हैं. सो ये आपने रिवाइज वैसे भी कर लिया होगा.
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे और राइट साइड है हमारे क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होने वाले। और क्योंकि हम प्रीवियस सेशन में ये भी कर चुके हैं कि अगर हमें मेन वर्ब गिवन नहीं है, इफ वी आर नॉट गिवन मेन वर्ब, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस इनटू पैसिव स्ट्रक्चर, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हमें मेन वर्ब चाहिए होगी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन इन तीनों ही सेंटेंसेस में मेन वर्ब आपको कहीं नहीं दिखेगी। फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब है हमारी वेक, जगना, तो इस वजह से सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो उसी सेंटेंस को लिया है यहाँ पे, डज ही वेक अप लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा इज ही वॉकन अप लेट। अब देखिए हिंदी में आप सुनिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट अभी तक है कि एंड में बाय प्लस सब्जेक्ट ये होना तो जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे बी प्लस V3 आपको मिलेगा, दैट मीन्स पैसिव है, बस इतनी सी पहचान है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार हिंदी में बोल के देखते हैं, डज ही वेक अप लेट, क्या वो लेट उठता है। और एक ये सेंटेंस हो जाएगा, क्या उसे लेट उठाया जाता है। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, वो खुद से नहीं उठ रहा, क्या उसे लेट उठाया जाता है, तो इसका मीनिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज ही वॉकन अप लेट, वेक की थर्ड फॉर्म हो जाती है वॉकन, और यहाँ पे देखिए इज वॉकन V3। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इस वजह से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये हम अभी करके आए हैं कि डू और डज को सिर्फ एक्टिव में यूज किया जाता है, इन्हें हम पैसिव में नहीं यूज करते। पैसिव में हमेशा ही इज MR को यूज किया जाएगा, और क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इस को यूज करते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस इस तरह से लिखा गया है, दैट इज ही वॉकन अप लेट। नेक्स्ट है, क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड, क्या खाना तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है। सो इज फूड कुक्ड बाय यू, तो यहाँ पे भी देखिए फूड था तो फूड के लिए हमने इज को यूज कर दिया यहाँ। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा यहाँ पे इस चीज को देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो डू है, डू को हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव में तो आर होना चाहिए था, तो मैम आपने आर क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप सिंपली ये देखिए, स्टार्टिंग में जो वर्ड आ रहा है हमारा फूड, अब फूड के लिए आप क्या यूज करोगे, फूड आर और फूड इज, फूड इज हम बोलेंगे, तो इसी वजह से इज फूड कुक्ड बाय यू। नेक्स्ट में आते हैं, डज शी राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिखती है, क्या लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा इज अ लेटर written by her, write wrote written, written is the third form। और अगर मैं यहाँ पे ये कहती does she write 4 letters, ये हो गया, तो अब आप किस तरह से कन्वर्ट करते, is 4 letters नहीं, इस बार हो जाता हमारा are 4 letters, क्योंकि 4 letters अब ये प्लूरल हो गया, तो इसके लिए अब हम are यूज करते हैं। नेक्स्ट है, do apples grow in your state, क्या सेब तुम्हारे स्टेट में उगते हैं, या फिर मैं ये कहूं क्या सेब तुम्हारे स्टेट में उगाए जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर एप्पल्स ग्रोन इन योर स्टेट। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और इंट्रोगेटिव में भी सिर्फ वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इन्हीं को हम WH फैमिली वाले भी बना सकते हो, बस करना क्या है, सिंपल WH फैमिली को आपको ऐड कर देना है पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिल्कुल सिंपल है, सेम वही तरीका है। देखिए अगर मैं ये कहूं उसे लेट क्यों उठाया जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, वाई इज ही वॉकन अप लेट, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, उसे लेट क्यों उठाया जाता है, वाई इज ही वॉकन अप लेट। ये बस इतना आप ध्यान रखना कि WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर हमें लगानी है। नेक्स्ट में आते हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चंस हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीन को फिर से पॉज कीजिए, फिर से आप एक अटेम्प्ट दीजिए इनको, आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी पीठ पीछे मुझे गालियां दी जाती हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आपने अगर इस तरह से देखा है कि क्या को तो हम ये बोलते हैं व्हाट,
भाई हिंदी में क्या और इंग्लिश में व्हाट, ये हो जाता है। तो यहाँ पे गलती कर रहे हो आप, इस वजह से यहाँ पे आप व्हाट मत लगा देना क्या को देखते ही। यहाँ पे इंग्लिश के केस में इस तरह से जब भी क्वेश्चन किया जाता है क्या ये ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है। अब देखिए, क्या मेरी पीठ पीछे मुझे गालियां दी जाती हैं। पीठ पीछे, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं बिहाइंड द बैक, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये वर्ड यूज हुआ है तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे बिहाइंड माई बैक। ये फ्रेज हो गई हमारी पूरी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, तो मेरी से हो जाएगा एम आई। अब देखिए यहाँ पे आर आई, इज आई आप नहीं यूज करोगे, एम आई, क्योंकि आई के साथ में एम यूज होता है। सो एम आई, गालियां दी जाती हैं, गालियां देना, अब्यूज, सो एम आई अब्यूज्ड। ओके, एम आई अब्यूज्ड, और उसके बाद में हो जाएगा बिहाइंड माई बैक एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, मेरी पीठ पीछे मुझे गालियां क्यों दी जाती हैं, और इस बार क्या है, इस बार क्यों ये आ गया है, इस बार रीजन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा why am I abused behind my back। तो अब देखिए यहाँ पे why, इंग्लिश में हम हमेशा ही WH वर्ड को स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, लेकिन हिंदी के केस में देखिए बीच में भी लग गया है ये, तो ये हो जाएगा why am I abused behind my back। नेक्स्ट है, क्या समीर को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे जो क्या है अगेन व्हाट वाला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। यहाँ पे समीर की बात हो रही है, समीर के लिए क्या यूज करेंगे हम, इज, तो ये हो जाएगा इज समीर फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, इज समीर फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। और अगर इसी को मैं ये कहूं, जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में है, समीर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है, अब हो जाएगा why is समीर fired from his job। बस इतना ध्यान रखना, why समीर is fired नहीं करना, हमें WH फैमिली के साथ में हेल्पिंग वर्ब को रखना है। ये मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में भी बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। लास्ट में, सेकेंड लास्ट में आते हैं, कितने लोगों को रोज अंग्रेजी सिखाई जाती है, कितने लोगों को, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। अब मेनी पीपल, अब ये हो गया हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे हम आर यूज करेंगे, हाउ मेनी पीपल आर। सिखाना, टीच, तो टीच से हो गया थर्ड फॉर्म टॉट, हाउ मेनी पीपल आर टॉट इंग्लिश। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें रोज पैसे दिए जाते हैं, सो आर यू गिवन मनी, आर यू गिवन मनी, और रोज हो गया तो ये हो जाएगा हमारा डेली, आर यू गिवन मनी डेली। या फिर इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, इज द मनी, आप यहाँ पे भी आर्टिकल द यूज कर सकते हो, द कर भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इज द मनी, स्पेलिंग आप चेक कर लेना थोड़ी सी, इज द मनी गिवन टू यू डेली, इज द मनी गिवन टू यू डेली, दोनों तरह से हम बना सकते हैं इसको। और मनी के साथ में मैंने आर क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखिए मनी is our uncountable noun, money is our uncountable noun, and we always use singular form of verb with this uncountable noun। अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, वोकैबुलरी सेक्शन में, और आज की वोकैबुलरी हमारी रहेगी रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टेक ओवर से रिलेटेड हमारा आज का पैराग्राफ रहेगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स को। फर्स्ट वर्ड है हमारा इमिनेंट। इमिनेंट यानी कि अभी नियर फ्यूचर में, अभी नजदीक ही जो कुछ होने वाला है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल इमिनेंट डेंजर, तो ऐसा खतरा जो अभी आने वाला है, जिसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है बस नियर फ्यूचर में, जो पॉसिबल है। लाइकली मीन्स पॉसिबल टू हैपन। नेक्स्ट इज फॉर्मर। फॉर्मर पहले वाला ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये दो वर्ड्स फॉर्मर, और इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाता है लेटर, LATTER। लेटर बाद वाला, फॉर्मर पहले वाला। और यहाँ पे क्योंकि बिजनेस टेक ओवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मर को यूज किया गया है कि किसी ऐसी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे
पहले जो पर्सन था, फॉर्मर, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर बॉस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट समथिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, फॉर्मर ये आप 2 से ज्यादा के केस में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 3-4 बॉसेस रह चुके हैं किसी कंपनी में, तो उनमें से किसी के लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो फॉर्मर। लेकिन लेटर, LATTER, लेटर आप 2 से ज्यादा के केस में कभी नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट में आते हैं माउंट समथिंग। अब माउंट के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, माउंट समथिंग या फिर माउंट ऑन अ हॉर्स, माउंट ऑन अ बाइसिकल। इसका मतलब होता है, यहाँ पे माउंट का मीनिंग हो जाएगा कि बाइसिकल पे चढ़ना, बाइसिकल पे राइड करना, हॉर्स पे राइड करना, और भी काफी मीनिंग होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सो बिजनेस रिलेटेड इसका मीनिंग हो जाता है कि कोई भी एक्टिविटी या इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टार्ट करना, ये मीनिंग हो जाता है माउंट का। जैसे माउंट एंड अटैक, ये इवेंट है, माउंट एंड अटैक कि उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना यानी कि प्लान करना। माउंट एंड अटैक, माउंट कैंपेन, माउंट अ चैलेंज, माउंट अ प्रोटेस्ट, या फिर माउंट एन एग्जीबिशन, माउंट अ डिस्प्ले, ये सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट है जॉइंट। इसका आपको पता है, इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जॉइंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट है बिड। बिड होता है ऑक्शन। जो बिड है ये हमारा नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। अगर बिड को एज अ नाउन यूज किया जाए तो देखिए सिंपल नाम है यानी कि बोली, ऑक्शन। लेकिन अगर बिड को एज अ वर्ब में अगर यूज करूंगी तो वहां पे हो जाएगा एक्शन, बोली लगाना। तो ये हो जाएगा हमारा बिड एज अ वर्ब, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है बेट, एंड थर्ड फॉर्म इज बिडन। बिड, बेट, बिडन। अब नेक्स्ट में आते हैं बैकिंग। बैकिंग यानी कि किसी का सपोर्ट होना, कि पीठ पीछे किसी का सपोर्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं बैकिंग। नेक्स्ट है रिजेक्ट समथिंग। बहुत इजी है, आपको मीनिंग इसका पता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है वो ये है टर्न समथिंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टर्निंग डाउन समवन्स प्रपोजल, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग दैट पर्सन्स प्रपोजल। नेक्स्ट में आते हैं शेयर होल्डर। आप में से बहुतों को इसकी जानकारी होगी कि शेयर होल्डर हम किसके लिए यूज करते हैं। शेयर होल्डर वो पर्सन हो जाता है जिस पर्सन ने किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदे हों, और उन शेयर्स का जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट हो जाता है हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट है क्लिंच समथिंग, किसी भी चीज को हासिल कर लेना, सक्सीड इन अचीविंग और विनिंग समथिंग, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं क्लिंच समथिंग। क्लिंच अ डील, क्लिंच अ विक्ट्री, जीत हासिल कर ली है, क्लिंच अ डील, कोई डील हासिल कर ली है। नेक्स्ट है सेट समथिंग ऑफ। सेट समथिंग ऑफ यानी कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। तो अभी एक और वर्ड है हमारा मर्जर। अच्छा, अभी देखिए ये वर्ड्स जो हैं काफी बार इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम मर्जर की बात करें, सिंपली मर्जर की, तो ये बना है मर्ज। इस वर्ड से मर्ज का मीनिंग हो जाता है मिलाना। ये वर्ब होती है हमारी यानी कि मिला देना। तो मर्जर क्या होता है, मर्जर के केस में टू कंपनीज एग्री टू ज्वाइन एंड फॉर्म अ सिंगल कंपनी। दो कंपनीज दोनों आपसी सहमति से एक होने का फैसला करती हैं, सिंगल कंपनी एज सिंगल एंटिटी काम करने का फैसला करती है। नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर के केस में क्या हो जाएगा, 2 तरह का टेक ओवर हो सकता है, फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है और एक हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है। टेक ओवर में एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स को खरीद लेती है, तो अगर ये आपसी सहमति से हो रहा है तो हो जाएगा फ्रेंडली टेक ओवर, और अगर मर्जी के बिना हो रहा है तो ये हो जाएगा हॉस्टाइल टेक ओवर, और हॉस्टाइल का मीनिंग हो जाता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली। और लास्ट वर्ड है हमारा एक्विजिशन। अब एक्विजिशन के केस में ये हो जाता है वन कंपनी बायज अनदर कंपनी विच कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर्स फॉर सेल टू द पब्लिक। कोई एक कंपनी है जो अपने शेयर्स को बेच नहीं पा रही है, उसको कोई दूसरी कंपनी आके टेक ओवर कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्विजिशन। ये तीनों ही वर्ड्स आप काफी बार न्यूज में सुनते होंगे।
तो अभी नेक्स्ट में आते हैं हमारा पैसेज। पैसेज है वारबर्ग टेक ओवर इमिनेंट। द बैटल फॉर वारबर्ग ग्लास, ये एक कंपनी है वारबर्ग ग्लास। सो द बैटल फॉर वारबर्ग ग्लास मे सून बी ओवर, कि वो हो सकता है अब जल्दी ही खत्म हो जाए। फॉर्मर चेयरमैन मैथ्यू कैवेंडिश, फॉर्मर जो पहले वाले जो चेयरमैन थे, इज नाउ माउंटिंग अ फ्रेश चैलेंज, वो अभी एक नया चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीन्स नया चैलेंज उठाने की सोच रहे हैं। एंड हैज मेड अ जॉइंट बिड फॉर द कंपनी, और एक जॉइंट ऑक्शन उन्होंने लगाई है कंपनी के लिए, विद द जॉइंट बोली लगाई है कंपनी के लिए, विद द बैकिंग ऑफ द पावरफुल ईपीएस ग्रुप, इसके साथ मिलके, यानी कि उसके पीठ पीछे कौन खड़ा है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है, उसके साथ में कौन खड़ा है, बैकिंग किसकी है उसको, ईपीएस ग्रुप की। द कंपनी हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड वन ऑफर, कंपनी ऑलरेडी पहले ही कोई एक ऑफर रिजेक्ट कर चुकी है, बट एन इम्प्रूव्ड टेक ओवर बिड वुड बी अट्रैक्टिव टू शेयर होल्डर्स इन द व्यू ऑफ कंपनीज। ओके, एक बार हम शेयर होल्डर्स पे ही रुक जाते हैं। बट द इम्प्रूव्ड टेक ओवर बिड, यानी कि पहले वाली तो रिजेक्ट कर चुकी है एक बार, लेकिन अभी क्या है, इम्प्रूव्ड टेक ओवर की बोली फिर से लगाई गई है, और ये है वुड बी अट्रैक्टिव, और ये काफी अट्रैक्टिव होगी शेयर होल्डर्स के लिए, इन व्यू ऑफ द कंपनीज पुअर रिसेंट डिविडेंड्स। और इन सब को देखते हुए कि भी आजकल अभी रिसेंट केसेस में कंपनी ने काफी पुअर प्रॉफिट कमा के दिया है, उन सबको देखते हुए। नेक्स्ट है सिटी एनालिस्ट, सिटी के शहर के जो एनालिस्ट हैं, वो बिलीव करते हैं दैट कैवेंडिश कुड क्लिंच द डील, कि वो इस डील को हासिल कर सकते हैं विद इन वीक्स, हफ्तों में, एंड पॉसिबली सेट ऑफ अ न्यू राउंड ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। और ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो इस डील को हासिल करते ही सेट ऑफ, यानी कि स्टार्ट कर देंगे एक नया राउंड मर्जर्स का और एक्विजिशंस का, बहुत सारे एक्विजिशंस का। तो इस तरह के वर्ड्स आपको ज्यादातर अगर आप पढ़ते हो तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये है आपका टास्क, आपको ब्लैंक्स करने हैं, और इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये था आपका टास्क। सो गाइस, एक और टास्क है आपका, सिंपल पास्ट टेंस आपको रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सो गाइस, नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।